Good morning, students. बेटा वी आर डूइंग 7 चैप्टर रिवांस टाइज एंड ओ लेवल। और आज ये जो है वो 4th लेक्चर है इस चैप्टर का। कंटिन्यू करेंगे रीडिंग को। क्या पढ़ा है अभी तक पहले सुनिए। काफ़ी लंबा चैप्टर है। एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से कनेक्ट करके चलोगे तभी चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द चैप्टर। अगर आप ये समझे कि एक वीडियो देखने से चैप्टर समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए बट वी हैव रेड आउट, नाउ लिसन। हमने क्या पढ़ा एक बार सुनिए। 1 मिनट, इट्स टेम्पटी स्पेस। सुनिए, देखिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जो गवर्नर हैं, ठीक है, गवर्नर ने एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी के पास कॉल किया कि इवांस के लिए एग्ज़ाम की अरेंजमेंट कर दें, ओ लेवल एग्ज़ाम वो देना चाहता है। ठीक है, और गवर्नर जो सेक्रेटरी है वो एग्री हो गया इस बात के लिए। पहले स्टार्टिंग में तो मना करता है, लेकिन जैसे गवर्नर उसके बिहेवियर के बारे में बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, देन ही वॉज एग्रीड, वो एग्री हो गया। चलो, ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। सेकेंड लेक्चर था आपका कि कैसे जैक्सन और स्टीफन इवांस की सेल में आते हैं टू मेक देमसेल्व्स श्योर, अपने आप को श्योर करने के लिए कि सारी चीज़ें वो उसकी सेल से सारी शार्प थिंग्स वो ले चुके हैं, सारी सेटलमेंट देखने के लिए। जैक्सन हैव टेकन ऑल द शार्प थिंग्स फ्रॉम हिज सेल। ये दोनों प्रिजन ऑफिसर्स हैं, ये सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं और ये कौन है, जूनियर प्रिजन ऑफिसर। मैंने इंट्रो में बताया है। ठीक है, तो ये आए कि उस पूरी सारी एग्ज़ाम से पहले अरेंजमेंट करने के लिए स्टीफन अरेंज्ड टेबल एंड चेयर। स्टीफन वहाँ अरेंज कर रहा है टेबल्स और चेयर, और जैक्सन उसकी सारी शार्प थिंग्स ले चुका है। ओनली रेजर इज़ लेफ्ट बिकॉज ही वॉज बिजी इन शेविंग, क्योंकि वो क्या कर रहा है, शेविंग कर रहा है। इसलिए जैक्सन ने स्टीफन को बोल दिया ही विल टेक दैट रेजर व्हेन ही कंप्लीट्स हिज शेविंग, कि जैसे अपनी शेविंग कंप्लीट करता है वो, तो वो उसकी वो रेज़र भी ले लेगा। ये एडजस्टमेंट हुई। ये सीन चला एक उसमें प्रिजन सेल के अंदर। दूसरा यहाँ पे जो है वो मैक्लेरी का सीन आया। मैक्लेरी जो कि एक इन्विजिलेटर है, मैक्लेरी क्लियर होना चाहिए, मेन कैरेक्टर है आपका मैक्लेरी जो कि इन्विजिलेटर हैं। ठीक है, ब्रॉड स्ट्रीट से चलना शुरू करता है और कारफेक्स की तरफ आ रहा है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन की तरफ पहुंचता है। गेट पे पहुंचता है, साइन करता है विजिटर बुक के अंदर, साइन करके प्रिजन ऑफिसर के साथ साथ प्रिजन ऑफिसर उसे एस्कॉर्ट करता हुआ डी विंग तक लेके आता है, और डी विंग पे उसका जो जैक्सन है वो वेलकम करता है, और इस तरह से जैक्सन उसे जो है वो स्टीफन को हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, ये होगा। स्टीफन उसे ले जाके इवांस की सेल में लेके जाता है, और उधर गवर्नर जो है वो अपना उसके लिए सारी चीज़ें सुनने के लिए रेडी बैठा है। ठीक है, गवर्नर ने रिकॉर्डर ऑन किया और वो भी जो है वो अपने काम पे लग गया, क्योंकि पूरी अरेंजमेंट कर रखी है। किस चीज़ का रिकॉर्डर, देखो आपको मैं बता देती हूँ। जेल अथॉरिटी, प्रिजन अथॉरिटी मेड ऑल द अरेंजमेंट, उसने सारी अरेंजमेंट कर रखी हैं टू कीप अ वॉच, ठीक है, टू कीप एन आई ऑन इवांस पे नज़र रखने की पूरी अरेंजमेंट है। एंड अरेंजमेंट इज़ डन इन सच मैनर दैट ही विल नॉट गेट द चांस टू एस्केप, कि इवांस को कोई भी भागने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। इस तरह से अरेंजमेंट की हुई है। तो अब सुनिए अरेंजमेंट के बारे में क्या है। ही इज़ लॉक्ड इन टू लॉक्ड सेल मीन्स one outer door lock and one inner door and one lock is of his own cell। एक उसकी लॉक का मतलब 3 लॉक्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे डी विंग में है, डी विंग हैविंग अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी, डी विंग में बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी है, अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी एस्टेब्लिश्ड इन डी विंग। ओके, एंड 2 प्रिजन ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कीप एन आई ऑन हिम। 2 प्रिजन ऑफिसर जैक्सन और स्टीफन को भी अपॉइंट करते हैं। गवर्नर हिमसेल्फ विल वॉच ऑल द एक्टिविटीज़। एन ऑडियो प्लेयर वो सेटअप इन हिज सेल, एक जो है वो ऑडियो प्लेयर उसकी सेल में लगाया गया है। गवर्नर हिमसेल्फ इज़ गोइंग टू लिसन ऑल द थिंग्स गोइंग टू हैपन इन हिज सेल ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, जो भी होने वाला उसकी वो सारी बातें। ऑडियो प्लेयर है, ये माइंड में रखना, वीडियो प्लेयर नहीं है, लगा दिया। अब सुनते जाइए, देखिए अब वो क्या कहता है आगे। वो कहता है उसके बाद इवांस जो है वो एग्ज़ाम के लिए रेडी है,
और गवर्नर भी रेडी है सुनने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम समथिंग वॉज इरिटेटिंग द गवर्नर, कोई ऐसी बात थी जो उसे बार बार इरिटेट कर रही थी। एंड वट वॉज दैट, दे हैव टेकन ऑल द शार्प थिंग्स फ्रॉम इवान से सारी शार्प चीज़ें ले चुके हैं, बट वट अबाउट मैक्लीरी, इफ़ मैक्लीरी ब्रॉट एनीथिंग, इफ मैक्लीरी ब्रॉट एनी शार्प थिंग फॉर हिज ऑन सेफ्टी, सपोज कीजिए मैक्लीरी अपनी सेफ्टी के लिए कोई चीज़ लाया है, एंड इवांस यूज दैट वन फॉर हाईजैकिंग मैक्लीरी, so what would be the use of doing all the arrangement and making all the precautions, कि सारी जो precautions हैं, सावधानियाँ जो रखी हैं, उनका क्या फ़ायदा। so that thing was irritating the governor, and what decision is taken by the governor we will read out today। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो हमारा लास्ट पॉइंट था, गवर्नर सेट अप शार्पली एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड होस्टेज विद सच अ वेपन। आई होप द थिंग्स आर क्लियर अप टू नाउ। ये 5 मिनट का क्विक रिवीजन था, अब आगे सुनते जाइए, ठीक है। कनेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, इट वाज 9:12, ठीक है। 9:15 पे एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, 12 बजे जो है वो गवर्नर फ़ोन के पास जाता है। एंड द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस बाय स्टीफन। हालांकि जो एग्जामिनी इवांस, एग्जामिनी कौन है, इवांस, और इन्विजिलेटर कौन, मैक्लीरी, कि इवांस और मैक्लीरी दोनों को पहले ही स्टीफन ने इंट्रोड्यूस करा दिया है। व्हेन जैक्सन केम बैक, तभी उसके बाद जो है जैक्सन आया, एंड शाउटेड टू मैक्लीरी थ्रू द सेल डोर, बाहर सेल के दरवाजे से ही उसने मैक्लीरी को बुलाया। कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, उसने कहा कि सर आप 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे। यू टू स्टीफन, स्टीफन को कहा कि तुम भी बाहर आओ। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर वरीज़, जैसे ही मैक्लीरी बाहर गया उसने गवर्नर की जो टेंशन थी ना, गवर्नर की जो वरीज़ थी वो उसे बताई कि भी ये जो गवर्नर को टेंशन दे रहा है। आपको पता ही है व्हाट वाज द वरी ऑफ द गवर्नर, मे बी मैक्लीरी ब्रोट एनीथिंग फॉर हिज ऑन सेफ्टी एंड ही कैन यूज़ दैट थिंग फॉर हिज ऑन for hostage or for hijacking or for hitting or for injuring मैक्लीरी को इंजर करने के लिए और किसी पर्पज़ के लिए उसका यूज़ वो कर सकता है। अब आगे सुनते जाइए। अच्छा, उसने वरीज एक्सप्लेन कर दी। एंड मैक्लीरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल एंड विल्स हिज एक्शन लाइटली फिक्स्ड हिज क्लोज समथिंग हार्ड हियर सर। और मैक्लीरी ने बड़े पेशेंस के साथ अपने दोनों बाजू ऊपर उठा दिए शोल्डर लेवल तक, और जबकि जैक्सन ने जो है बड़ी लाइटली फ्रीज्ड का मतलब होता है सर्च्ड, उसके कपड़ों को जो है वो टटोलना शुरू कर लिया, सर्च कर लिया। और वो कहता है सर यहाँ पे कुछ हार्ड लग रहा है, मैं कोई चीज़ उसे लगी जो थोड़ी स्ट्रेंज थी। उसने कहा माई रीडिंग ग्लासेस, तो माँ मतलब मेरे रीडिंग ग्लासेस रिप्लाइड मैक्लीरी ने रिप्लाई किया। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, अब वहाँ पे जो स्पेक्टिकल का जो केस था उसको उसने देखा और फिर वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई वही है, स्पेक्स ही हैं। जैक्सन क्विकली रिश्योर्ड हिम, जैक्सन ने क्विकली उसे रिश्योर किया एंड मतलब कि हाँ हो गया चेक। रिश्योर्ड का मतलब कि येस आई हैव चेक्ड। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेज ऑन द सूटकेस, ठीक है, कैचेज थंब फ्लिक्ड ऑन द सूटकेस। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे कई चीज़ें हैं। और वो बेंडिंग डाउन, झुका एकदम से, बेंडिंग तो आपका टर्निंग, नीचे की तरफ झुकना, बेंड करना। एंड द लैंडिंग ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेज ऑन द सूटकेस, ऑन द लैंडिंग, बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग, नीचे रखा हुआ जो सूटकेस था उसकी कैचेज को उसने क्या किया, थंब फ्लिक्ड किया, ठीक है, थंब से दबाया। थंब फ्लिक्ड का मतलब प्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ थंब, ओपन करने के लिए उसके कैचेस को थंब से दबाया। कैचेस समझते हो ना, उसको खोलने के लिए प्रेस किया। अच्छा, उसके बाद सुनिए, ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, अब टर्न बाय टर्न वो एक एक एनवेलप को उठा रहा है। केयरफुली पास्ड हिज पाम अलोंग देयर सरफेस, बड़ी सावधानी से उसके अंदर से उसने अपने पाम को, हथेली को घुमाया हर एक एनवेलप के अंदर। एंड सीम्ड सेटिस्फाई, और बिल्कुल सेटिस्फाई की कुछ नहीं है। ये रिफल्ड कर्सरली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट होली बाइबल, ठीक है। और रिफल्ट का मतलब होता है जस्ट रफलिंग करना, ऐसे सर्च करना, सर्च्ड, ठीक है। कर्सरली मीन्स यू कैन से
बड़े कहें कि मेन कहीं से पेज उठा के जब करें कर्सरली मैनर में, कर्सर के साथ, कि जो उसके जहाँ जहाँ उसके पेजेस जो थे वो बीच बीच से उठा के उसने रिफल किए, और कुछ उसे होली रिट के जो कुछ पेजेस थे बाइबल के, एंड वैगली शुक द चर्च टाइम्स, और बड़ी केयरलेस मैनर में उसने जो चर्च टाइम की जो करंट कॉपी नहीं थी उसके सूटकेस में, उसने उसको सर्च किया। ठीक है, ऑल राइट, सो फार अप टू नाउ, कि अब तक तो सब ठीक ठाक है। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैकलेरी सूटकेस वॉज पजलिंग हिम सोरली कंप्लीटली, बिटरली, बुरी तरीके से। ठीक है, वो बड़े बुरे, सोर होता है ना आपका कड़वे के लिए, तो वहाँ पे बड़े बुरे तरीके से, इरिटेटिंगली हम कहें, मैकलेरी के सूटकेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट था जो उसे इरिटेट कर रहा था। सुनिए, डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रोड दिस सर। उसने कोई चीज़ उठाई और उसे उठा के कहा कि आगे आप मुझे बताएंगे सर कि आप ये चीज़ यहाँ क्यों लेके आए हैं। He held up a small semi-flated rubber ring such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into। वो क्या थी? एक आधी फूली हुई, सेमी इन्फ्लेटेड, मतलब पूरी तरह से इन्फ्लेटेड नहीं, सेमी इन्फ्लेटेड, स्मॉलेस्ट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। ठीक है, थोड़ी सी फूली हुई रबर रिंग, सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंच, जैसे कि एक यंग बच्चा जिसकी की वेस्ट कमर जो है वो 12 इंच की हो, माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, वो भी कोशिश करके मुश्किल से स्ट्रगल करके उसके अंदर घुसे, मतलब ऐसी रबर रिंग, जैसे उसके लिए स्विमिंग के लिए यूज़ नहीं करते रबर रिंग, तो ऐसी रबर रिंग थी, लेकिन रबर रिंग इतनी छोटी थी कि जिस बच्चे की 12 इंच की कमर हो ना, तो वो भी उसके अंदर ना अच्छे से जा पाए, उसको भी स्ट्रगल करना पड़े। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर, मतलब आप क्या सोच रहे थे कि आप यहाँ आए हैं इन्विजिलेशन के लिए, आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं क्या सर, मतलब आप ये क्यों लेके आए। मैकलेरी हिथार्टो एमिएबल डैमियनर वॉज slightly ruffled by his tasteless little pleasantry and he answered Jackson somewhat sorely। देखिए काफ़ी बड़ा, ध्यान से सुनना। मैकलेरीज हिथार्टो until now, एमिएबल प्लीजेंट, डैमिनर बिहेवियर। ठीक है, अब तक जो अपना प्लीजेंट बिहेवियर वो दिखा रहा था, ठीक है, अब तक जिसका बिहेवियर बिल्कुल प्लीजेंट था, पेशेंस वो दिखा रहा था, वो स्लाइटली रफल्ड, वो बहुत जल्दी जो है वो चेंज हो गया। रफल्ड का मतलब चेंज, कम्प्लीटली बिकम एंग्री, एकदम से गुस्सा हो गया। किस चीज़ से? बाय हिज टेस्टलेस लिटर प्लीजेंट्री, कि मतलब जो उसकी वो जो थोड़ी सी प्लीजेंट्री थी ना, वो उसकी जो उसका बोलने का तरीका था, उससे वो उसकी वो जो है वो थोड़ा गुस्सा हो गया, और वो आंसर देता है जैक्सन को बड़े ही शोर मैनर में, ठीक है, बड़े ही कड़वे मैनर में उसे आंसर देता है। इफ़ यू मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमोरॉइड्स, अगर आप माइंड ना करें तो मैं हेमोरॉइड्स पाइल्स, ठीक है, वो क्या बोलते हैं से, पाइल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बवासीर, ठीक है, बवासीर की बीमारी से जो मैं हैं वो पीड़ित हूँ। एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ और टाइम, और जब कभी भी मैं जीरो टाइम, ही आपका ओ टाइम का मतलब क्या है, जीरो टाइम, ठीक है, आइडल टाइम, खाली टाइम, जब कभी भी मैं ऐसे खाली बैठता हूँ, देन मतलब देन का मतलब देन आई यूज़ दिस वन टू पुट ऑन द चेयर, जैसे चेयर पे रख कर उस पर बैठता हूँ, ठीक है। मीन्स मेनली ही गेव द रीज़न फॉर ब्रिंगिंग दैट वन that a semi-inflated rubber ring and the reason is given he suffering from पाइल्सा। क्या कहा? पाइल्स से सफ़र करा। वेरी सॉरी सर, आई डिडेंट मीन टू अर, माफ़ करना सर, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैकन्स चिक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। अब एम्बेरसमेंट उसकी बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, बिल्कुल रेड हो चुके हैं जैक्सन के गाल, और जब उसे पेपर नाइफ दिखाई दिया उसके सूटकेस के बिल्कुल बॉटम में, पेपर नाइफ तो पता था ना आपको कि वो पेपर नाइफ जैसे उसे दिखाई दिया, ही सेड दैट आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस दो इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज़ सर, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ, और वो इसे लेके चला गया। मतलब उसकी जो चेकिंग होनी थी वो सारी हो गई। देखो हमने पहले सूटकेस की बिलोंगिंग की बात की थी बेटा, सूटकेस में हमने और सारी बातें कर ली थी, पेपर नाइफ भी आ गया था, बाइबल भी आ गया था, ठीक है, एनवेलप भी आ गए थे, बट ना इन द स्टार्टिंग राइटर डिडंट टेल अस रिगार्डिंग रबर रिंग, उसके बारे में नहीं बताया। सो ही वॉज हैविंग रबर रिंग ऑल्सो, सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग ऑल्सो,
in that suitcase. And what was the purpose of that? He was suffering from piles. And in zero time period, in lantho time period, in idle time period, whenever he was sitting idle, at that time he used that for sitting. बैठने के लिए उसे क्या करता था, यूज़ करता था. Got it? क्लियर है भाई. जो उसका इरिटेटिंग नैगिंग थिंग थी, जो उसे नैग कर रही थी, बार बार इरिटेट कर रही थी, वो थी कि ही ब्रोट एनीथिंग, एनी शार्प थिंग्स. अब जैक्सन को उसने भेजा और जैक्सन ने उसकी सारी चीज़ों को चेक किया. नथिंग वॉज देयर सरप्राइजिंग एक्सेप्ट दिस रबर रिंग. कोई चीज़ सरप्राइजिंग नहीं थी सिर्फ छोड़ के उसे रबर रिंग को. आई होप यू गोट ऑल द थिंग्स अप टू नाउ. सारी बातें यहाँ तक क्लियर होंगी बेटा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. अब आगे देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है और कैसे प्रोसीजर चलता है. आज के लिए इतना ही. ओके, बी हैप्पी, स्टे हेल्थी.